हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन ला क्लासेस में। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के सब्जेक्ट वाइज सिलेबस पे। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है एलएलबी का, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट करवाती है और वो सीवीटी पीजी के अंदर कंडक्ट नहीं होता। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सीवीटी पीजी का लास्ट डेट था फॉर्म भरने का, वो 24 जनवरी था। अगर 24 जनवरी तक आपने सीवीटी पीजी का फॉर्म नहीं भरा है एलएलबी के लिए, तो आप अब फॉर्म अपना फिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये डेट एक्सटेंड अब नहीं होगी। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम खुद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाएगी। किसी भी और अदर एग्जाम के थ्रू इलाहाबाद अपना एग्जाम नहीं कंडक्ट कराता है एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर होंगी। ये भी आप लोगों को पता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ये सारी चीजें आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं। आज मैं बेसिकली बच्चों के कहने पे सब्जेक्ट वाइज क्या लेकर आया हूं, डिस्कशन लेकर आया हूं कि सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को सिलेबस समझाया जाए। तो चलो सबसे पहले हम सिलेबस पे बात कर लेते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है और सब्जेक्ट वाइज कैसे उसे हम अलग करके और सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे उस पर डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमारा जो सिलेबस आता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, उसका जो पहला पार्ट है वो है लैंग्वेज का। लैंग्वेज के सॉरी स्टूडेंट्स, 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। और इसमें ये 50 क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर है कि आपके 25 क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चंस हिंदी के रहेंगे और 25 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के रहेंगे। ये बिल्कुल क्लियर है। उसमें उन्होंने बिल्कुल बता रखा है कि हम 25 क्वेश्चन आपके हिंदी से पूछेंगे और 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से पूछेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं कि ये लैंग्वेज का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आपने हिंदी और इंग्लिश अच्छे से कवर कर लिया तो आपके सिलेक्शन का रेट बढ़ जाता है। आप लोगों को यह भी मैं बता दूं कि इंग्लिश के लिए मेरी एक ओकैब की क्लास आ रही है यूट्यूब पे। अभी 2 क्लासेस पढ़ी हैं, मैं उसे आगे कंटिन्यू रखने का प्रयास करूंगा। उसमें हम 10 ओकैब पर डे करने का प्रयास कर रहे हैं कि 10 ओकैब हम आपके पर डे कंप्लीट करा लें। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं सिलेबस की हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है और इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है। हम दोनों को एक साथ देख लेते हैं और बिल्कुल ये क्लियर कर लेते हैं कि हिंदी में और इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है अंदर, जिससे आप उसे कंप्लीट कर सको, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम बात करते हैं हिंदी में। हिंदी में आपका संज्ञा, देखिए हम ये भी नहीं लिखेंगे आपका ग्रामर का पोर्शन, हम ग्रामर में लिख कर बता देंगे कि किससे क्वेश्चन कहां कहां आते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, काल, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक, अव्यय, वाच्य, आपके अलंकार, छंद, समास, संधि। ये आप तो ग्रामर का पोर्शन हो गया। ये आपका जो है संज्ञा, सर्वनाम, काल, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक, अव्यय, वाच्य, अलंकार, छंद, समास, संधि। इससे अब तक क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि इसी से पूछे गए हैं। जैसे आपके संधि से क्वेश्चन, समास से क्वेश्चन, अलंकार से क्वेश्चन, वाच्य से क्वेश्चन, अव्यय से क्वेश्चन। तो अब इसका हम ओकैब पोर्शन देख लेते हैं। हिंदी का हम ओकैब पोर्शन देख लेते हैं कि हिंदी में ओकैब का क्या क्या पूछा जाता है। और ये इसका ग्रामर है इंग्लिश का, और ये इसका ओकैब पोर्शन है। हम इसको भी अलग कर दिए हैं। ओकैब में ये क्या क्या पूछते हैं? एक शब्द, फिर प्रतिस्थापन, फिर पर्यायवाची, फिर विलोम, फिर आपका वर्तनी, फिर
पदबंधों को, फिर मुहावरे, मुहावरों, फिर वाक्यांश, वाक्य विन्यास, कहावतें, ज्ञान। ये तो आपका बेटा हिंदी का पोर्शन है। देख लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मैं हट जाता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो देखो, संज्ञा, सर्वनाम, काल, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक, अव्यय, वाच्य, अलंकार, छंद, समास, संधि। ये तो आपका ग्रामर का पोर्शन हो गया। वोकैब का एक शब्द, प्रतिस्थापन, पर्यायवाची, विलोम, वर्तनी, पदबंध, मुहावरे, वाक्यांश विन्यास, कहावतों का ज्ञान। फिर आता है आपका क्या, इंग्लिश। और इंग्लिश में हम देख लेते हैं पहले तो वोकैब का पोर्शन। देखो वोकैब में आपका स्टूडेंट्स आता है सिनोनिम्स। क्या? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स यानी विलोम, पर्यायवाची, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर आपका फ्रेजल वर्ब, फिर आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिर आपका प्रोवर्ब्स। क्या? प्रोवर्ब्स। ये आपके आ जाते हैं। इंग्लिश ग्रामर में स्टूडेंट्स आर्टिकल, सिंटैक्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, interchange of degree of comparison, आपका टेंस, आपका नरेशन, आपका वॉइस, आपका वर्ब, आपका एडवर्ब, आपका प्रीपोजिशन और कंजक्शन। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। देखो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आप कहोगे सर इसमें हमें इंपॉर्टेंट समझा दीजिए। देखो संज्ञा, सर्वनाम, काल, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक, अव्यय, वाच्य, अलंकार, छंद, समास, संधि। अब इसमें इंपॉर्टेंट आपका क्या है कि एक एक दिन की क्लास हम लोग रखेंगे और इसको कर लिया करेंगे। फिर आर्टिकल पे भी ऐसे, ग्रामर पे भी ऐसे हम एक एक दिन की क्लास रखेंगे, कर लिया करेंगे। और देखो आपका वोकैब मेरे साथ अगर आप जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब किए हो, नोटिफिकेशन पर डे मिलता है। एक क्लास यानी 1 क्लास पर डे आपकी वोकैब की, जिसमें आपको 20 वोकैब्स, मतलब अगर आप 100 दिन भी मेरे साथ जुड़े रह गए तो आपको 2000 वोकैब पर डे रूट वर्ड के अकॉर्डिंग याद कराने का जिम्मेदारी मैं लेता हूं पर डे के हिसाब से। अगर आप इंग्लिश आपकी वीक है, वोकैब आपका वीक है, तो पर डे के अकॉर्डिंग 10 वोकैब लेकर चलेंगे, 20 वोकैब लेकर चलेंगे। और 100 दिनों के अंदर, अभी 100 दिन में आपके एग्जाम्स नहीं होने जा रहे हैं, 100 दिनों के अंदर हम 2000 वोकैब तैयार करेंगे अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं। अब हम आगे चलते हैं, जीएस और करंट अफेयर का टॉपिक देखते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें देखो सारे इंग्लिश के पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे इसमें आपका वर्ब इंपॉर्टेंट हो गया, प्रीपोजिशन से पिछली बार क्वेश्चन देखा गया है, टेंस से क्वेश्चन देखा गया है, आपका एडजेक्टिव से क्वेश्चन देखा गया है, कंजक्शन से क्वेश्चन देखा गया है, इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस आए हैं। तो इस प्रकार के जो आपके क्वेश्चन आते हैं, कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो आप देख लीजिए। जैसे संधि इंपॉर्टेंट है हिंदी में, अलंकार इंपॉर्टेंट है, समास इंपॉर्टेंट है, छंद इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो लगातार कई सालों से पूछे जा रहे हैं। तो आपका काम क्या है कि आप इन टॉपिक पर फोकस बनाए रहो, और फोकस कैसे बनाना है वो हम क्लियरली आपको समझाते चलेंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने जीएस की तरफ।
और देखते हैं जीएस में कौन कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लेते हैं अपना अगला जो सिलेबस का टॉपिक है, वो है सेकंड टॉपिक, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। ये भी 50 क्वेश्चन आते हैं इसके और 100 नंबर के। अब आपके करंट अफेयर में देखिए, जनरल अवेयरनेस में पहले कौन सा टॉपिक होता है, हिस्ट्री का। हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड होती है, एक तो एंशिएंट में, एक मेडिवल में, और एक मिडाइवल में, और एक मॉडर्न में। फिर इसके बाद आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे कहते हैं इंडियन पॉलिटी। फिर आपका आता है जियोग्राफी, फिर आपका आता है इकोनॉमिक्स, फिर आपका आता है साइंस, ठीक है। फिर आपका आता है स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके। इतने पोर्शन आपके इसमें हैं। देखो, एंशिएंट में आप हड़प्पा से स्टार्ट करोगे, हड़प्पा, फिर वैदिक, वैदिक के बाद आप बुद्धा पीरियड, फिर जैन के बाद मौर्यन एम्पायर। अब मौर्यन एम्पायर मैंने लिख दिया, इसमें आपका सब आ गया, कुषाण हो गए, आपके हर्यक हो गए, आपके मुगल, आपके मौर्य हो गए, आपके गुप्त हो गए, आपके कनिष्क, सारे वंशज, सातवाहन, जितने इंपॉर्टेंट वंशज, शुंग वंश, शिशुनाग वंश, जितने वंश हैं सब मौर्य एम्पायर में। फिर आपका गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एम्पायर के बाद कुछ साउथ इंडियन का क्या पढ़ोगे, साउथ इंडियन का, साउथ इंडियन जैसे ले लोगे क्लास, चोल का ले लोगे, चालुक्य, पल्लव, ये जितने कुछ, ये 3 इंपॉर्टेंट राज्य थे, इनके बारे में आप देख लोगे। मेडवल में आप मुगल और सल्तनत पीरियड के कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को देख लोगे, ज्यादा नहीं सल्तनत। मॉडर्न में बेटा आप 1857 से लेकर और 1947 तक सब कुछ, इसमें आपका गांधी इरा आ जाएगा। कौन से गवर्नर, वाइसरॉय, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन, स्लोगन्स जितने क्रांतिकारियों ने दिया, बुक्स इंपॉर्टेंट किसने किसने लिखी, और कौन कौन से मूवमेंट हुए, दांडी मार्च, आपका इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। ये कुछ चीजें आप इसे नोट कर लोगे, क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये है कुछ चीजें आप इसे नोट कर लोगे। और अब इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं कि इसके अंदर क्या क्या पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा मैं आप लोगों को क्या डिटेल में बताऊं कि इससे ज्यादा पूछा जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट पर मैं यहां पर आप मॉडर्न में स्टार, डबल स्टार लगा लो, डबल स्टार मॉडर्न पर लगा लो। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा यूनियन टेरिटरीज एंड इट्स नेम, यानी आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, एंड इट्स नेम। फिर आपका आता है सिटीजनशिप आपका 5 से लेकर 11। फिर फंडामेंटल राइट, यहां पर स्टार लगा लो, 12 से 35। फिर डीपीएसपी, यहां से आप स्टार लगा लो, क्या है आपका 36 से 51। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज एफडी 51 है, इसको भी थोड़ा स्टार लगा लो। फिर यूनियन एग्जीक्यूटिव, इसको स्टार लगा लो, ये है आपका 52 से लेकर 147। इसी में आपका पार्लियामेंट आता है, इसी में आपका यूनियन जुडिशरी आता है, इसी में आपका कैग आता है, सब कुछ। फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव कहां तक, आपका 237 तक, इसी में आपका हाई कोर्ट आता है। फिर आपका पंचायत, आप इसे चाहो तो छोड़ भी सकते हो, म्युनिसिपैलिटीज। फिर आपका यहाँ पे स्टेट लगा लो, यहाँ पे स्टार मान लगा लो, स्टेट और यूनियन का रिलेशन, आर्टिकल 245 से लेके 263 तक स्टेट और यूनियन का रिलेशन, ठीक है। फिर आगे आपका फाइनेंस, फिर आपका यूपीएससी, फिर आपका इलेक्शन, फिर आपका इमरजेंसी प्रोविजन, और इतने ही इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक हैं, इतने ही आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन के हैं जिन्हें आपको देखना है। इसमें कुछ और चीजें हैं, जैसे अगर आपको मैं बता दूं, अमेंडमेंट्स क्या है, अमेंडमेंट्स हैं इसमें आपके कमीशन हैं, इसमें आपके लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, लैंडमार्क जजमेंट।
जिसको मैं अपने इस YouTube चैनल पे धीरे धीरे ला रहा हूं। मेरी एक कमीशन की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है कि इंपॉर्टेंट 20 कमीशन, एक और क्लास लेंगे उसमें कमीशन आपका खत्म हो जाएगा। लैंडमार्क जजमेंट, ठीक है। फिर जियो में आप क्या पढ़ सकते हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हल्का फुल्का देख लेना। इंडियन ज्योग्राफी में आप रिवर्स, सॉइल, माउंटेन्स, जैसे गारो खासी जयंतिया, अरावली रेंज, ट्रांस हिमालय क्या है, माउंटेन्स, प्लेटूज, अर्थ, सोलर सिस्टम आपके जितने माउंटेन रेंज हैं, माउंटेन रेंज, डैम, नेशनल रिजर्वायर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहां कहां स्थापित हैं, और अदर जितना आप एक तरीके से नीचे में लिखे दे रहा हूं आपको, लूसेंट पूरी पढ़ लो। और यही इकोनॉमिक्स में भी कह रहा हूं, लूसेंट में जितना दिया हुआ है पढ़ लो, या फिर 8th 9th 10th की इकोनॉमिक्स पढ़ लो, एनसीईआरटी की, ठीक है। साइंस के लिए या लूसेंट कवर कर लो अच्छे से, या फिर 8th 9th 10th। साइंस में आपका क्या आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। और ये बात ध्यान, वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मैथ नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। और एक बात ध्यान रखना, 8 9 10 से ज्यादा पढ़ना मत, और लूसेंट जितना दिया है, लूसेंट में अगर उतना पढ़ लिए तो काफी ज्यादा है, उससे ज्यादा पढ़ना मत, ना इकोनॉमिक्स के लिए और ना साइंस के लिए। स्टैटिक जीके में आप कोई यूट्यूब चैनल को फॉलो मत करो, किसी को अपना ज्यादा टाइम मत दो, क्या करो स्टैटिक जीके में, स्टैटिक जीके में जितने लूसेंट के पीछे दिया हुआ है, लूसेंट ले लो, या एक यूनिवर्सल की इंग्लिश, जो बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम की, वो बुक ले सकते हैं यूनिवर्सल की, उसमें जितना स्टैटिक जीके दिया हुआ है उतना आप फॉलो करते चले जाओ स्टैटिक जीके में। अब स्टैटिक जीके को मैं बता दूं, स्टैटिक जीके में जैसे आपका हो गया कि फर्स्ट प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, फिर किसने पहले चाइना क्रॉस किया, माउंट, मतलब मैंने फर्स्ट लिख दिया, फर्स्ट में सब कुछ आ गया, ठीक है। फिर लिटरेचर, फिर वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, ठीक है। कुछ चीजें जैसे इस बार अटल सेतु बना है तो इसके बारे में पूछ सकते हैं, भैया ये क्या है। इस बार राम मंदिर बना है तो इसके बारे में आपसे कुछ जानकारी ले सकते हैं। ये सारे तो करंट अफेयर में भी चले जाएंगे। तो आप स्टैटिक जीके ऐसे तैयार करो जैसे आपका करंट अफेयर भी तैयार हो जाए। अब हम करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं, फिर इसके बाद अपने फाइनल टॉपिक पे चलते हैं, हम रीजनिंग और लीगल रीजनिंग पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारा अब जो आएगा वो करंट अफेयर आएगा। करंट अफेयर में हमारा क्या टॉपिक रहेगा, सबसे पहले अवार्ड्स देख लेना, जैसे साहित्य अकेडमी अवार्ड कौन पाया, आपका अर्जुना अवार्ड कौन पाया, ये सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, ठीक है। फिर बुक्स कौन सी इंपॉर्टेंट लिखी गई, इंटरनेशनल न्यूज काफी ज्यादा इस बार लाइट में रही है, जैसे आपका फिलिस्तीन इजराइल युद्ध, आपका रशिया यूक्रेन युद्ध, और कई सारी पॉलिसीज आए हैं। चाइना काफी ज्यादा अटैकिंग मोड में रहा है इस बार। और आपके समिट कौन कौन से हुए हैं, ब्रिक्स के समिट, संघाई समिट, आपके मोदी जी कहां कहां विजिट किए हैं, कौन कौन सी स्कीम्स लाए हैं, स्कीम्स के बारे में पढ़ लेना। इवेंट्स कौन कौन से हुए हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, लिटरेचर। दो तीन चीजें आप फोकस करना, बेसिकली राम मंदिर इस बार कौन से सेतु, जैसे अटल सेतु बनकर तैयार हुआ, इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जुडिशरी के इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स कौन से आए हैं, जुडिशरी के लैंडमार्क जजमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स पूछा जा सकता है, फोकस कर लेना है बेटा करंट अफेयर में, ठीक है। फिर आपका आईसीसी इवेंट्स, मैंने स्पोर्ट्स में लिखता है लेकिन बेसिकली मैं आईसीसी इवेंट्स लिख दिया हूं उसमें, क्योंकि इस बार आपका ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है। तो अब ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर के, जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो आप लोगों के एग्जाम में बेसिकली इन पे फोकस रह सकता है एग्जामिनर का, ये बात ध्यान रखना। बेसिकली अब राम मंदिर से पूछ सकते हैं कि जजमेंट कब आया, राम मंदिर से पूछ सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा कब हुई, राम मंदिर से पूछ सकते हैं कि ये मंदिर बनना स्टार्ट कब हुआ, राम मंदिर से पूछ सकते हैं कि बाबर के किस
सेनापति ने इसको गिराया। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है राम मंदिर पे। अटल सेतु पे पूछ सकते हैं लंबाई कितनी है, अटल सेतु बना कहाँ है, अटल सेतु किस दिन इसे इनऑर्बिट किया गया, अटल सेतु को किसने बनवाया, अटल सेतु किस राज्य में स्थित है। ये सारे क्वेश्चन। ओडीआई कौन जीता वर्ल्ड कप, सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, मैन ऑफ द सीरीज कौन पाया। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे और वो है मेरा लॉजिकल रीजनिंग और लीगल एप्टीट्यूड। ठीक, देखते हैं। देखिए, जो हमारा लास्ट टॉपिक है ये है लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग। बेटा इसके भी 50 क्वेश्चंस आते हैं, तो टोटल आप लोग जान गए कि क्वेश्चन आपके कितने हो गए 150 और मार्क्स कितने 300, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। इतना क्लियर? नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे हम आते हैं स्टूडेंट्स किस पे, आगे हम आते हैं आपका रीजनिंग का हम सिलेबस देखते हैं। रीजनिंग का हम सिलेबस देखते हैं। देखो, नंबर सीरीज, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, एनालॉगी, ऑड इवन, ठीक, आपका कैलेंडर, क्लॉक, डायरेक्शन और डिस्टेंस, डाइस, रैंकिंग, सैलरिज्म, स्टेटमेंट क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन, क्यूब और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे सीरीज टाइप क्वेश्चन, सीरीज, फिर आपके नॉन वर्बल में चले आइए, जैसे आपके मिरर इमेज, मिरर इमेज, वाटर इमेज। इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन टॉपिक से पूछे गए हैं। मतलब जो पीछे आपके एग्जामिनेशन हो चुके हैं, इससे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पूछे गए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे, लीगल पे। लीगल पे बेटा सबसे पहले इंपॉर्टेंट है लीगल मैक्सिम्स, जिससे हम कवर कैसे करेंगे ये भी जान लो। अपने पर डे 10 लीगल मैक्सिम्स हम लेकर आएंगे। एक लीगल मैक्सिम्स की अलग पीडीएफ बना देंगे। पर डे का 10-10 लीगल मैक्सिम्स करते चलेंगे, क्योंकि ये लीगल मैक्सिम्स आपके लैटिन वर्ड्स में होते हैं, बाहर के वर्ड्स में होते हैं, तो इन्हें पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है। और अगर आप पहली बार ला से मुखातिब हो रहे हैं, पहली बार ला से हम मिल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन हम अगर 10 वर्ड को अच्छे से समझ के चलेंगे तो हमारा क्लियर होता रहेगा। ठीक है, तो लीगल मैगजीन्स, फिर आपका आईपीसी के, सीआरपीसी के, सीपीसी के और एविडेंस के, टॉर्ट के, कॉन्ट्रैक्ट के और टीपीए के। अब आप कहोगे सर क्या ये इतना सब पढ़ना है, हम सेमेस्टर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं या फिर हम एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं? देखो बेटा, इतना आपको नहीं पढ़ना, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जैसे टॉर्ट में मान लो आपका वॉलंटरी टॉर्ट क्या हो गया, आपका नॉन फिट इंजूरिया क्या हो गया, आपका नेग्लिजेंस क्या हो गया, न्यूसेंस क्या हो गया। कॉन्ट्रैक्ट में क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट आपसे पूछ लिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में 2-3 केस हैं, जैसे मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, कुछ लीडिंग जजमेंट्स पूछ लिए जाते हैं, तो इस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये तो आपका सिलेबस था। आज हमने डिटेल में सिलेबस डिस्कशन कर दिया, ये आपका सिलेबस था। इसके बाद देखो, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप बना है, टेलीग्राम ग्रुप बना है जिसका लिंक आप लोगों को दे दिया जाएगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है जिसका लिंक आप लोगों को दे दिया जाएगा, और एक पेड कोर्स स्टार्ट है। अगर आप लेना चाहो तो, नहीं लेना चाहो तो कोई बात नहीं, जिसकी फीस 200 थी लेकिन अब बढ़ के 250 हो गई है। न्यू बैच जो स्टार्ट हुआ है 21 जनवरी से, 21 जनवरी से जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ है उसकी वजह से आपकी क्लास जो है
वो YouTube और Google Meet पे आप लोगों को प्रोवाइड होती है। मैं ये भी बता, मेरा कोई ऑफिशियली ऐप नहीं है, मेरी जो क्लास चलती है गूगल मीट पे और यूट्यूब पे चलती है। पर डे पीडीएफ दिया जाता है, हर संडे टेस्ट होता है, और इसके साथ साथ आप लोगों को क्या प्रोवाइड करेंगे हम, इसके साथ साथ ये जो क्लास रहेगी ये आपकी 30 अप्रैल तक रहेगी। 30 अप्रैल तक कोर्स कवर करके हमारा प्रयास रहेगा आप लोगों को कि 15 या 20 दिन आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करवा लिया जाए। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर 63949147 रमनला क्लासेस के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मैसेज कर सकते हैं और ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियली आप मैसेज करके सारी जानकारी आप ले सकते हैं। तो ये था बेटा हमारा डिस्कशन सिलेबस का। अब आगे हम क्लास बढ़ाते हैं क्योंकि टाइम काफी ज्यादा निकला जा रहा है और बच्चों की उम्मीद अगर हमसे है तो हम प्रयास करेंगे कि इस बार आपकी उम्मीद पे खरे उतरें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बने रहें रमनला क्लासेस के साथ। धन्यवाद।